हमारा सोलर सिस्टम, जिसके आखिरी किनारे पर प्लूटो मौजूद है और ये हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। आखिर प्लूटो की दुनिया कैसी है और ऐसी क्या वजह हुई कि पहले प्लूटो को 9th प्लेनेट कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया। क्या प्लूटो पर हम इंसान जा सकते हैं और क्या इसकी जमीन पर इंसान जिंदा रह सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1930 में अमेरिकन साइंटिस्ट क्लैड डब्ल्यू टम्बाग ने पहली बार प्लूटो को ढूंढा था और इसे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की लिस्ट में शामिल भी कर लिया था। उस वक्त कई साइंटिस्ट इसे प्लैनेट मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स में मौजूद नहीं थी। प्लूटो का ऑर्बिट अंडे जैसा है, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। अपने ऑर्बिट की वजह से प्लूटो नेपच्यून के मुकाबले में सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। प्लूटो को सूरज का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 248 साल लगते हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। इसकी ऑर्बिट बाकी प्लैनेट्स की निस्बत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। साइज में प्लूटो बहुत ज्यादा छोटा है। इसे डिस्कवर करने से पहले हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी था, लेकिन साइज में प्लूटो मरकरी से बहुत छोटा है। ये सब कुछ जानने के बाद साइंटिस्ट के जहन में एक सवाल आया कि कहीं ये ऑब्जेक्ट नेपच्यून का कोई चांद तो नहीं। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि प्लूटो और नेपच्यून ऑर्बिट करते हुए बहुत ज्यादा करीब नहीं होते। इसके बाद 1990 में साइंटिस्ट को नेपच्यून के करीब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगे जिनका साइज, कलर और बनावट काफी हद तक प्लूटो जैसी थी। इसके बाद साइंटिस्ट को पता चला कि नेपच्यून से आगे सोलर सिस्टम के आखिरी किनारे पर एक बेल्ट मौजूद है। प्लूटो इस बेल्ट का हिस्सा था। साइंटिस्ट ने इसे क्यूपर बेल्ट का नाम दिया। आइए सबसे पहले क्यूपर बेल्ट के बारे में जानते हैं। हमारे सूरज से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज के आखिरी किनारे पर जाने के बाद हमें 3 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक बेल्ट दिखाई देगी, जिसमें बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, अमोनिया और मीथेन से बने हुए बर्फीले पत्थर भी देखने को मिलेंगे। इसी हिस्से को कुइपर बेल्ट कहा जाता है, जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट ही की तरह है। ये बात आप जान ले कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स मौजूद होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बाद बच गए थे। एस्ट्रॉइड बेल्ट के मुकाबले में कुइपर बेल्ट का साइज बहुत बड़ा है। 2005 में कुइपर बेल्ट में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए गए थे, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, लेकिन साइज में ये प्लूटो से छोटे थे। इसके बाद 2005 में इस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया गया, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर मौजूद है। ये साइज में प्लूटो से बहुत बड़ा था। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स प्लूटो से मिलते जुलते थे। अब साइंटिस्ट इस सोच में पड़ गए कि फ्यूचर में इस तरह के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर होंगे, तो फिर क्या उन्हें भी प्लैनेट्स की लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा या फिर प्लूटो को ही प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा? इन तमाम चीजों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को दोबारा से प्लैनेट की डेफिनेशन को डिफाइन करने पर मजबूर किया। इसके बाद 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक मीटिंग हुई, जिसमें तकरीबन 2500 साइंटिस्ट मौजूद थे। इसमें कई ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कंसीडर करने के लिए न्यू रूल्स बनाए गए। अगर ये रूल कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा तो उसे प्लैनेट मान लिया जाएगा। ये रूल कुछ इस तरह थे: किसी भी ऑब्जेक्ट को उस वक्त ही प्लैनेट माना जाएगा जो शेप में गोल हो और सूरज के गिर्द ऑर्बिट करता हो। ये दोनों रूल्स प्लूटो फॉलो करता है। और तीसरा रूल, प्लैनेट को अपने ऑर्बिट को साफ रखना होगा, यानी कि इसके करीब मौजूद एस्ट्रॉइड्स या तो इसे ऑर्बिट करें या फिर इससे टकराकर कोलैप्स कर जाएं। तीसरे रूल को प्लूटो फॉलो नहीं कर सका, जिसकी वजह से इसे प्लैनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया। 1990 तक तकरीबन हर प्लैनेट पर मिशंस भेजे जा चुके थे, लेकिन उस वक्त प्लूटो तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि प्लूटो की सूरज से दूरी बहुत ज्यादा थी। उस वक्त साइंटिस्ट ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आखिर प्लूटो कैसा है। ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक मिशन तैयार किया और 19 जनवरी 2006 को नासा ने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो पर भेजा।
जो 9 साल के लंबे सफर के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के करीब से गुजरा। उस वक्त इसकी प्लूटो से दूरी 12,500 किलोमीटर थी। इस स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो के करीब से गुजरते वक्त कई इमेजेस कैप्चर की, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने प्लूटो के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी किया। उन्हें ऐसा लगता था कि प्लूटो पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो गलत थे। यहाँ बर्फ से बने ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद थे, बगैर क्रेटर के बड़े बड़े मैदान भी मौजूद थे। इसकी कई जगह बहुत ज्यादा अजीब थी, जिससे साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा रहे थे कि प्लूटो जियोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। प्लूटो के करीब आते ही हमें हार्ट शेप दिखाई देती है, जो बर्फ से बनी हुई है। यहाँ जमी हुई नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन मौजूद है। जब आप इसे थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको बहुत ही गहरे रंग की सतह दिखाई देगी। यहाँ मौजूद कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन जब कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट से इंटरेक्ट करती है तो इस तरह की सरफेस बन जाती है। यहाँ आपको बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। प्लूटो का 1/3 हिस्सा बर्फ से बना है। आइए अब इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। जब हम प्लूटो के एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं तो हमें लाइट ब्लू धुंध दिखाई देगी, जो 160 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये बात आप जान ले कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब प्लूटो ऑर्बिट करता हुआ सूरज से दूर जाता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन गैसेस का कुछ हिस्सा जमकर बर्फ की सूरत में इसकी सतह पर गिरता है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर मजीद पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के करीब आता है तो इस पर मौजूद बर्फ का कुछ हिस्सा भाप बनकर इसके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। प्लूटो हमारे सूरज से इतना दूर है कि इस पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं। आइए अब प्लूटो की जमीन के बारे में जानते हैं। प्लूटो की जमीन पर कदम रखते ही हमें यहाँ पर पहाड़ दिखाई देंगे और खुले मैदान भी, और कुछ ऊंची नीची जगह भी दिखाई देगी। यहाँ हमें वोल्केनिक क्रेटर भी दिखाई देंगे। प्लूटो के पहाड़ मीथेन जैसी गैसें से ढके हुए हैं। प्लूटो का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी जमीन की निस्बत 1,00,000 गुना कम है, जिसकी वजह से यहाँ हमें किसी भी तरह का प्रेशर महसूस नहीं होगा। इसकी सरफेस का टेम्परेचर -240 डिग्री के करीब होता है। इस टेम्परेचर में इंसानों का रुकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये टेम्परेचर 1 सेकंड में ही हमारी बॉडी के टिश्यूज को फ्रीज कर देगा और इंसान कुछ ही वक्त में मर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस और टेक्निकल स्पेस सूट के साथ लैंड करते हैं तो आप इस टेम्परेचर से तो बच पाएंगे, लेकिन प्लूटो की ग्रेविटी आपको तबाह कर देगी, क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारी जमीन के मुकाबले में इसकी ग्रेविटी तकरीबन 6% है। अगर जमीन पर आपका वेट 70 kg है तो प्लूटो पर ये वेट 4.5 kg होगा। अब इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि इतनी वीक ग्रेविटी में चलना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। यहाँ आप अपनी बॉडी मूवमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वीक ग्रेविटी का असर आपकी हड्डियों और मसल्स पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और ज्यादा देर तक वीक ग्रेविटी में रहने की वजह से नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। ये बात आप जान ले कि प्लूटो के 5 मून्स हैं। 1978 में डिस्कवर किया गया इसका चेरन मून, जो कि बाकी मून्स की निस्बत बहुत बड़ा है। इसका साइज प्लूटो का आधा है और ये मून प्लूटो के बहुत ज्यादा करीब है। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।